मकर राशि, देवगुरु बृहस्पति अपनी अवस्थाओं को परिवर्तित करने जा रहे हैं। मार्गी अवस्था में बैठे देवगुरु बृहस्पति आपके लिए 9 अक्टूबर के बाद वक्री अवस्था में जाएंगे। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 के मध्य आपको क्या बड़े परिणाम मिलने वाले हैं, क्या बड़े परिवर्तन आपके कार्य में आएंगे, क्या बड़े परिवर्तन आपके स्वास्थ्य में आएंगे, क्या बड़े परिवर्तन इस समय पर आप अपने जीवन में, अपने कर्म में देखोगे, क्या आपका वैवाहिक जीवन इस समय पर सुगम हो सकता है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित रूप से और सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप भी हमसे जन्म कुंडली का परामर्श कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, वहां पर आकर आप हमें व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली को बेहतर रूप से समझ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं आरंभ। इस वीडियो को आरंभ करने से पहले श्री राम लला के चरणों में प्रेम भरा जयकारा बोले जय श्री राम कमेंट करिए। और ये वीडियो आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। मकर राशि, आपके लिए आपके पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है और जब भी पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह विराजमान हो जाएं तो ये बहुत अच्छी अवस्था होती है, क्योंकि पंचम भाव स्वयं में मूल त्रिकोण है, बहुत अत्यधिक शुभ भाव माना गया। और आपके लिए समय पर आपकी शिक्षा में जो भी बड़ी से बड़ी परेशानियां आ रही थी वो कहीं ना कहीं सॉल्व होती हुई मुझे नजर आती हैं। इस समय पर आपके जीवन में आप सुख का अनुभव कर सकते हैं। जो भी मकर राशि के लोग हैं इस समय पर जीवन में आपके बेहतर शुभता देखने को मिलेगी। इस समय पर जो भी लोग क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कार्य कर रहे हैं, मकर राशि के हैं, उन लोगों को बेहतर और अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। भाग्य का सहारा भी इस समय पर आपको मिल रहा है। जो भी मकर राशि के लोग हैं आप अपनी हर इच्छा की पूर्ति के लिए इस समय पर बेहतर तरह से कर्म को कर पा रहे हैं और अपने जीवन में आपने एक बेहतर सात्विकता इस समय पर धारण की हुई है। जिस समय पर जितना ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे उतने ज़्यादा जबरदस्त लाभ आपको आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिए, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति शिक्षा, पंचम भाव शिक्षा से जुड़ा हुआ है और शिक्षा के कारक देवगुरु बृहस्पति कहलाते हैं। पंचम भाव आपके प्रेम संबंधों को दर्शाता है और जब वहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हो जाएं तो ऐसी अवस्था में आपके जीवन में जो भी प्रेम संबंध चल रहे हैं, आपकी संतान से अगर आपकी लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा सुकून और बहुत ज़्यादा शुभताएँ देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के आचार्य हैं। ये जीवन में जहाँ पर भी आपके लिए विराजमान हो जाए आपकी जन्म कुंडली के अंदर, वहाँ पर ये शुभता देते हैं, आपके जीवन में सात्विकता प्रदान कराते हैं, शांति प्रदान कराते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद ही देते हैं। देखिए, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 2 भावों पर अधिकार रखते हैं। आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव यानी कि आपके जीवन में जो उलझने हैं, आपके जीवन में जो इन्वेस्टमेंट है, आपके जीवन का जो व्यय है, द्वादश भाव को मोक्ष का घर भी कहा गया है। तृतीय भाव आपके लिए आपकी नेटवर्किंग को दर्शाता है। जो भी लोग सेल्स से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, जो भी भाई बहनों से रिलेटेड जुड़कर कोई कार्य करते हैं या फिर अपने मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर थर्ड हाउस को देखा जाता है। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तीसरे और 12वें घर के स्वामी होकर पंचम पर बैठे हैं। जरूर इस समय पर शिक्षा में जैसे ही ये वक्री अवस्था 9 अक्टूबर के बाद आएगी, आप देखेंगे शिक्षा में जो भी आपके लिए परेशानियां आ रही थी वो कहीं ना कहीं लगभग खत्म होते हुए आपको यहां पर नजर आ सकती हैं। भाग्य का सहारा बेहतर रूप से आपको मिलता हुआ प्रतीत होगा और जो भी कर्म में आप इस समय पर शुभता चाह रहे थे, प्रमोशन चाह रहे थे, बेहतर तरह से आप इस समय पर जीवन में अच्छे लाभ को देखोगे, अपनी सभी डिजायर को फुलफिल होते हुए देख सकते हो और अपने मन के अंदर एक पेशेंस को देख सकते हो। किसी न किसी गुरु की गाइडेंस इस समय पर आपके जीवन में आपकी उलझनों को कम कर सकती है। इसलिए अपनी जन्म कुंडली का परामर्श कराएं या फिर अपने गुरु, अपने मेंटोर से मिलकर वहाँ पर अपने लिए राय लेकर ही काम करें, जिससे कि आपके जीवन में जो उलझनें आ रही हैं वो कम से कम हो और आप अपने मैनेजमेंट को उनके अकॉर्डिंग बेहतर बना सकें। क्योंकि जितना आप इस समय पर मैनेजमेंट को बेहतर बनाओगे उतना बेहतर जबरदस्त लाभ देखोगे। देखिए, 22 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। मृगशिरा नक्षत्र जो कि मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपके लिए आपके चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, आपके एकादश भाव के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति। तो जरूर इस समय पर आपके कोई ना कोई डिज़ायर जरूर फुलफिल कर सकते हैं देवगुरु बृहस्पति। ये पीरियड 9 अक्टूबर से लेकर आपके लिए 4 फरवरी 2025 तक का समय आपके जीवन में किसी न किसी तरीके की बड़ी शुभता को लेकर आ रहा है। मकर राशि, जीवन में प्रसन्न हो जाइए, क्योंकि वक्री अवस्था में देवगुरु बृहस्पति जब आएंगे तो अपने से पिछले भाव के भी रिजल्ट देते हैं, यानी कि चतुर्थ भाव के भी कुछ रिजल्ट मिलेंगे। जरूर घर पर अभी तक अगर कुछ अनबन चल रही है या फिर आपका मन बहुत ज़्यादा परेशान रहता है या बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, वहाँ पर भी आपको सुकून देखने को मिलेगा। बशर्ते इस समय पर आपको थोड़ा सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, आप बहुत जल्दी लड़ाई झगड़ों में इस समय पर खुद को इन्वॉल्व होते हुए देख सकते हैं, बट आपको इस समय पर
ध्यान रखना है, गुस्से को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, बहुत शांतिपूर्वक चलना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो आपको अपने मन को शांत करना होगा। अगर आप खुद में धैर्य को धारण कर लेते हैं तो इस समय पर जीवन में आप सभी उलझनों को कम होता हुआ देखेंगे और अपने जीवन में बड़ी से बड़ी शुभताओं को अपने आगे आते हुए इस समय पर देख पाएंगे। देखिए, चतुर्थ भाव के जब रिजल्ट मिलेंगे तो धन संपत्ति आपके लिए बहुत बेहतर बनेगी। बस आपको धैर्य से अपने काम को करते हुए चले जाना है। जरूर इस समय पर कर्मों में प्रमोशन के योग नजर आते हैं। अगर अभी तक अचानक से कुछ परेशानियां आपके सामने आ जाती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, तो वहां पर भी अब आपको आराम मिलने वाला है। 9 अक्टूबर के बाद ये ओवर थिंकिंग करना आपके लिए कम हो जाएगा और वहां पर भी आपको अचानक से कुछ बड़े प्रॉफिट अपने लिए देखने को मिलेंगे। अपनी प्रॉपर्टी को लेकर हो सकते हैं, अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर हो सकते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लिए द्वादश भाव पर भी दृष्टि रखेंगे वक्री अवस्था के अंदर चतुर्थ भाव पर होकर। तो ये स्थितियां आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगी। इन्वेस्टमेंट से आपको बहुत बेहतर लाभ इस समय पर प्राप्त हो सकते हैं। इस समय पर आप अगर मेडिकल फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं, तो 9 अक्टूबर के बाद जीवन में एक ऐसी शुभता आपको देखने को मिलेगी जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्नतापूर्वक रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति आपको बहुत बड़े वरदान देने वाले हैं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र में ही देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं में आ रहे हैं। इसलिए मंगल देव अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, आपको अपनी जन्म कुंडली को भी देखना यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर इसे मैच करेंगे तो जीवन में बेहतर लाभ देखेंगे। अगर जन्म कुंडली में नवग्रह यानी कि देवगुरु बृहस्पति और मंगल देव की स्थितियां यहाँ पर बहुत बेहतर है तो ये वक्री अवस्था आपके लिए बहुत बेहतर लाभ देगी। अदरवाइज आपको कुछ कम रिजल्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। 31 अगस्त तक हमारे यहाँ एक स्पेशल ऑफर है जिसमें आप मात्र 299 रुपये देकर हमसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको 30 मिनट्स का कंसल्टेशन हम आपके लिए देंगे। प्रॉपर गाइडेंस आपकी लाइफ के लिए इस समय पर देने वाले हैं, तो ऑफर का लाभ उठाइए। जल्दी से सामने आ रहे नंबरों पर हमें व्हाट्सएप करिए और अपना अपॉइंटमेंट जल्दी से जल्दी बुक कराइए। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।